ओम शांति। अभी तो आप सभी ओम शांति सुनने और उसका उच्चारण करने के भी अभ्यस्त हो गए हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। 2 दिन से आपने कई बार ये ओम शांति मंत्र कहा ही है, तो एक बार और कह लें। हाँ, ओम शांति। अच्छा लगा सभी को? सभी को अच्छा लगा? क्योंकि ये तो आप जान ही चुके हैं और मैं समझती हूँ अनुभव भी कर रहे होंगे। ओम शांति बोलने से ही स्वयं के अंदर हम एक शांत संकल्प का इस महामंत्र में अंदर शांति की महसूसता करते हैं। और जिसको आप कहते हैं, अभिवादन करते हैं ओम शांति, तो वो सुनने वाला भी चाहे किसी भी मूड में होता है, परंतु उस घड़ी उसका मूड भी शांत अवस्था में सहज जा सकता है। इसलिए इसका बड़ा फायदा है। और राजयोग तो हमारे जीवन में शांति को हमारी मनसा के अंदर, हमारी वाचा, हमारी कर्मणा, हमारे व्यवहार, संबंध, संपर्क सब में लाता है। और ये बहुत ही आवश्यक है आज के समय में कि हमारा अंदर से इतना सशक्तिकरण हो जाए, हम स्वयं स्व एम्पावर्ड हो जाएं। क्योंकि समस्याएं सुनते सुनते, संसार की दशा देखते देखते, सुनते सुनते, उसका कहीं ना कहीं हमारे मनोस्थिति पर असर आ जाता है। जैसे आप देखिए, अच्छी बातें सुनते सुनते चेहरा खिल जाता है, मन खुश हो जाता है। यहाँ भी मैं महसूस कर रही हूँ, आप 2 दिन से आए हुए हैं, तो ऐसी शांति की बातें सुनते सुनते, और वैल्यूज़ की बातें सुनते सुनते, मेडिटेशन का अभ्यास करते करते, वो फीलिंग्स आपकी कैसी बन गई हैं आप खुद बोल सकते हैं, खुद बता सकते हैं। आपका चेहरा तो बता रहा है कि कितना अच्छा आपका अंदर सुकून भरा एहसास है। एम आई राइट? जो समझते हैं मैं ठीक कह रही हूँ वो ज़रा हाथ तो हिलाएं। अच्छा, सभी हिला रहे हैं। क्योंकि यहाँ का वातावरण भी आपको सहयोग दे रहा है, और यहाँ के भाई बहन भी जो सेवा पर तत्पर हैं, उनका भी कुछ एक ने अनुभव सुनाया, खिला चेहरा देखकर और सेवा में हाँ जी देखकर, नम्रता देखकर हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजयोग अवश्य ही अंतरात्मा को कितनी प्राप्ति कराता होगा, कितना सशक्त बनाता होगा। क्योंकि राजयोग एक सूक्ष्म योग है, वह कोई फिजिकल योग नहीं है, बाह्य योग नहीं है। ऐसे तो योग बहुत अच्छा है शारीरिक व्याधियों के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कोई भी योग आप करते हैं वो भी आवश्यक है, उसका भी महत्व है। परंतु जब यहाँ पर बात चल रही है आध्यात्मिकता की और साथ साथ सेल्फ एम्पावरमेंट की, आध्यात्मिकता से, तो उसका भावार्थ यही ही है कि हमें अभी शारीरिक सभी बातों के साथ साथ, फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ, आंतरिक अंतर जगत को ठीक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा अंतर जगत कैसा है, एक संसार ऐसा है जो मेरे अंदर चल रहा है, एक संसार है जिसको आप आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुख से बोलकर लेन देन कर रहे हैं, व्यवहार में आ रहे हैं। फिर भी ये सब कुछ करते हुए अंतर मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। जब भी व्यक्ति अकेला बैठता है तब तो सोचता ही सोचता है, लेकिन कार्य करते, व्यवहार में आते भी अंदर सोचता ही रहता है।
मान लिया जाए आपके साथ किसी ने व्यवहार ठीक नहीं किया या आपको जचा नहीं, उसने अपनी तरफ से क्या भी किया, तो तुरंत आपके अंदर फीलिंग्स, या कहेंगे अंतर्मन अंदर ही अंदर बोलने लगता है, भाई ये भी कोई बात हुई क्या, हमने तो इनको कुछ कहा नहीं है और ये क्यों मुझे ऐसा ऐसा कह रहे हैं। कितने थॉट्स अंदर चलते हैं, कितने थॉट्स, और वो थॉट्स आप बयान भी नहीं कर सकते हैं उसको, नहीं तो आपको ये भी मालूम है कि वो मानेगा भी नहीं, या फसाद हो जाएगा, या मालूम नहीं उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाएं, क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और दूसरे व्यक्ति को परख भी सकते हैं, ये भी क्षमता आपके अंदर है। फिर भी कहीं ना कहीं जो आपको प्रिय नहीं लगा तो वो ज़रूर मन में चलता है। इस प्रकार की हज़ारों बातें हैं और रोज़ की दिनचर्या में आपके सामने कितना कुछ आता रहता है। तो राजयोग हमें वह शक्तियाँ प्रदान करता है, उससे हमारे अंदर इतनी इनर स्ट्रेंथ आ जाती है कि हम अपने अंतर आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं। अब आत्मा के बारे में एक लेसन तो आप ले ही चुके हैं, काफ़ी कुछ आपने सुन भी लिया है और ये भी समझ ही लिया होगा कि 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा की 3 शक्तियां हैं। जिस प्रकार से आप इस चेहरे में आँख, कान, मुख, नाक, ये इंद्रियां हैं, इनसे कर्म करते हैं, देखने, सुनने, बोलने का, ऐसे ही सोचने का, निर्णय करने का और कर्म के प्रभाव का, ये सोचना भी हमारी एक नेचुरल प्रक्रिया है। राजयोग से हम ये समझ लेते हैं कि सोचना मुझ आत्मा का काम है, जिसे हम थिंकिंग पावर कहते हैं, और मैं जैसा सोचती हूँ वैसा ही महसूस करूँगी। इसलिए जैसे अभी आपका पॉजिटिव चेंज पर, पॉजिटिव थिंकिंग पर बहुत अच्छी बातें आपने सुनी कि हमने अपने विचारों को कैसा बनाना है, तो इसका मतलब यही ही है कि आत्मा की जो थिंकिंग है वो कैसी रहनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले बीज, जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। ये तो आपने कहावत सुनी ही हुई है, अगर हमने बीज ही खट्टा बोया है तो फल भी खट्टा ही आएगा। आज अनेक साधन निकल आए हैं उसको मीठा करने का भी, पर वो भी उसी बोते समय ही सब कुछ करना पड़ता है। तो हमारा सोचना, जिसे हम संकल्प शक्ति कहें, थॉट पावर कहें, थिंकिंग कहें, वह बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, जो आप अभी सुन चुके हैं काफ़ी कुछ, जिसे हम आम भाषा में मन कहते हैं। इस पर आप विचार कीजिए। कितनी बार आज हर एक मनुष्य, छोटा हो बड़ा हो, किसी एज ग्रुप का हो, किसी प्रोफेशन का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, मन तो सबके अंदर है ना सबके अंदर। या कोई है जिसके अंदर मन नहीं है? क्योंकि मन तो सोचेंगे तो ही तो आगे बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। आत्मा की सबसे पहली शक्ति मन ही है। हम कितनी बार कहते हैं आज मेरा मन ऐसा है, आज मेरा मन खुश नहीं है, आज मेरा मन उदास है, आज मेरा मन बहुत अच्छा है, आज तो मन कर रहा है मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। तो मन किसका हुआ बताइए? मन किसका हुआ? आप ही ने कहा ना मेरा, मेरा मन ऐसे है। तो ये मेरा कहने वाली शक्ति कौन है जिसने कहा मेरा मन ऐसे है? जिसे आप मैं कहते हैं, और वो है स्व माना आत्मा।
सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ, मैं कौन हूँ, वो मैं चैतन्य सत्ता जिसके अंदर थिंकिंग पावर है। थिंकिंग पावर शरीर के किसी अंग में नहीं है, आत्मा की ही शक्ति है। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो मुझे अपने संकल्प को, विचारों को कैसा रखना है, अगर आप कुछ भी बोना चाहते हैं तो बीज की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। परंतु आज मनुष्य सारा दिन सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। और क्या क्या सोचता रहता है। अगर कोई अचानक पूछ ले, अभी जो आप सोच रहे हैं वो मुझे सुनाएंगे, तो उसको सुनाने में भी संकोच होता है, क्योंकि उसने सोचा कुछ ऐसा है और वो उसकी नेचर बन चुकी है। कईयों की देखो नेचर ही होती है, आप अच्छी बात भी सुनाएंगे तो वो नेगेटिव ही सोचेंगे, आपको उल्टा ही रिस्पॉन्स करेंगे। तो आपके मन में आता, इससे तो मैं ना ही पूछता, ना ही सुनाता तो ज़्यादा अच्छा था, मैंने तो अच्छी बात कही थी। तो सारा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। उसकी वजह से जब कोई कार्य की बहुत अधिकता हो जाती है, कोई भी चीज़ की बहुत अधिकता हो जाती है, इवन कोई प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो रिजल्ट क्या आता है सामने, उसमें बहुत मिक्स होता है और उसकी बहुत छटाई करनी पड़ती है। तो मेरी थिंकिंग ओवरलोडेड तो नहीं है। राजयोग का अभ्यास हमें अपने थिंकिंग पर कंट्रोल करना सिखाता है। जैसे आप देखिए, एक समझदार व्यक्ति ध्यान देता है कि मैं कहीं कुछ गड़बड़ ना कर बैठूं, अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखता है। अब इस समय आप सब चुप करके बैठे हैं, आपके मुख रूपी पर, हाँ ये इंद्रिय है ना, बोलने का काम करती है, आपने कितना कंट्रोल किया हुआ इस समय। ऐसे थोड़ा आप बोल नहीं सकते, हाँ, या कुछ भी कह नहीं सकते, परंतु आपको मालूम है इस समय हम सुन रहे हैं, इस समय हमारे बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप सब कितने समझदार, अनुभवी हैं, आपस में भी कोई दो बात नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, ह्यूमन नेचर, कोई भी जब इतना संगठन बैठा है, किसी से कोई भी बात कर सकता है, लेकिन ये नियंत्रण कहलाता है। मैं इसलिए थोड़ा क्लैरिफाई कर रही हूँ, ये नियंत्रण कहलाता है। तो क्या मेरा नियंत्रण अपनी थिंकिंग पर है? क्योंकि अधिक थिंकिंग आत्मा की शक्तियों को कम कर देती है। और आज यही ही कारण है कि मनुष्य अधिकतर अपने आप से अंदर ही अंदर सोच सोच कर इरिटेट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर कोई बात उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो मूड खराब हो जाता है, इतना हो जाता है कि घर का सारा वातावरण भी खराब हो जाता है, या जहाँ कहीं भी उसको ऑफिशियल कारोबार में भी नहीं अधिक कुछ करना चाहिए था, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होने से वाणी में आ जाता है और संबंधों में फिर उसका असर आ जाता है। इवन अपने सीनियर से भी कुछ ना कुछ जवाब दे देंगे, क्योंकि वो इतना अधिक अंदर हो गया कि वो मुख पर आ गया। तो ये बड़ा आवश्यक है
कि हमारा अपनी थिंकिंग पर कंट्रोल हो। परंतु कई ऐसी बातें हमारी बुद्धि में डाल दी जाती हैं, या हम इधर उधर पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं कि मन तो चंचल ही है, मन तो लोभी ही है, मन तो पापी ही है, मन का तो काम ही भटकना है। ऐसी धारणाएं बना ली हैं, और ऐसी धारणाओं के कारण से हमने उसे फ्री छोड़ दिया है। अगर अभी आप कोई घोड़ा है और आप उसको या तो बांधिए या तो उस पर सवारी कीजिए, उसको ऐसे खुला ही छोड़ देंगे तो क्या परिणाम सामने आएगा? वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लौट के भी कहाँ वापस आपके पास कब आए कब ना आए, ये भी भरोसा नहीं रहेगा। मन को घोड़े से भी लोग उसकी तुलना करते हैं। तो मेरी धारणा अंदर से अपने प्रति सबसे पहले कि मन एक ऐसी शक्ति है जो आपकी ही पावर है। तभी तो आप कहते मेरा मन, नहीं तो आप मेरा क्यों कहें? तो जिस प्रकार से आपकी अपनी मेरी कोई भी चीज़ पर अधिकार है, नियंत्रण है, आपके पास इस समय सेल फोन है, चाबियां हैं, हैंकी है, डायरी है, पेन है, अब आप उसके मालिक है ना। कोई उसको उठाने लगे तो आप तुरंत रोकेंगे, भाई भाई ये मेरा है भाई ये मेरा है। गलती से भी कोई हाथ लगाने लगे सोच के अपनी जगह, अपने के बजाय आपका ही उठाने लगे और कोई भावना नहीं है, तो भी आप कहेंगे, आप थोड़ा कहेंगे ले जाए भले। कहे अगर पूछेंगे चाहिए तो ले जाओ। तो मेरा उस पर कंट्रोल हो, और सबसे पहला कंट्रोल यही ही चाहिए, और यही हमारी सूक्ष्म इंद्रिय है, मन। तो ये धारणा अपने जीवन में कि वो है ही चंचल, है ही पापी। जैसे एक छोटे बच्चे को आप कितना सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, संयम बताते हैं, बैठना कैसे है, माँ बताएगी खाना कैसे है, प्लेट कैसे पकड़नी है, सब कुछ गाइड करते हैं ना आप उसे कुछ गाइड नहीं करेंगे, ऐसे ही कहेंगे तो वो कुछ कुछ हाथ मारेगा इधर उधर। तो हमको परमपिता परमात्मा ने इस राजयोग की शिक्षा देकर इसका सही लाभ हमारे जीवन में क्या है, क्या क्या फायदे हैं, ये बताते हुए इस सच्चाई को खोला है, ओपन किया है कि ये धारणा कि मन खराब है ये नहीं रखिए। मन की मैं स्वयं मालिक हूं। स्व माना मैं आत्मा, और ये मेरी ही शक्ति है, मेरी ही इंद्रिय, मैं ही इसका इस्तेमाल इससे थिंकिंग कर रही हूं। तो जब आप ये पक्का कर लेंगे, क्योंकि जो सच्चाई है आत्मा की शक्ति है, तो अभी मन है तो आपका ही ना। अभी अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तो आप अपनी आंखों के मालिक हैं। मेरी आंखें हैं, मैं उसे चाहूँ तो बंद करूँ, चाहूँ तो खोलूँ, आप उसके मालिक हैं। ऐसे ही मेरा मन है तो मैं अपने मन की मालिक हूँ कि मैं कितना सोचती हूँ, कैसा सोचती हूँ। तो सारे दिन मेरा क्या क्या थॉट्स चलता रहता है, ये हमें बीच बीच में चेक करना होगा। और इसकी चेकिंग की सहज विधि मेडिटेशन है, योग है। क्योंकि योग में हम सबसे पहले
यही ही थॉट करते हैं, मन माना विचार, यही ही विचार करते हैं कि मेरी जो रियल आइडेंटिटी है, जो परमानेंट आइडेंटिटी है, वो है मैं आत्मा हूँ। इसीलिए कहा जाता है शरीर एक वस्त्र है, हाँ, जो बदलता रहता है। एक शरीर छोड़ते हैं फिर दूसरा जन्म लेते हैं। कितना समय व्यक्ति इस शरीर में रहता है, कितना समय रहता है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आज के युग में तो भरोसा भी नहीं है कि हम कितना समय रह पाएंगे। कई तो जन्मते ही शरीर का त्याग करते हैं। आज की जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी आप सब कुछ सारी बातें जानते हैं, वो सुनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस शरीर के अंदर इसकी मालिक हूँ, मैं आत्मा। और उसके होने से ही मेरा जीवन है। जीवन दो सत्ताएं हैं, एक शरीर और एक आत्मा। तो राजयोग से हम सबसे पहले इसी ही बात को अपने अंदर मन में स्मृति में लाते हैं, कॉन्शियस में लाते हैं कि मैं एक आत्मा बिंदु चमकती हूँ। तो जो मैंने कहा, अधिक ज़्यादा सोचने की आदत हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड करती है, हाँ, कमज़ोर बनाती है। तो जब हम ये थॉट कर लेते हैं, राजयोग का ये सबसे पहला स्टेप है कि मैं एक इस शरीर के अंदर अविनाशी सत्ता हूँ, चैतन्य सत्ता हूँ, जिसकी पहली इंद्रिय शक्ति आत्मा की मन है। और जब आपको यहाँ अभ्यास कराया जाता है तो यही अभ्यास कराया जाता है कि हम इसी थॉट में बैठें। क्योंकि बहुत जन्मों से मनुष्य आत्मा कई जन्म लेते लेते अपना रोल प्ले करते करते इस धरती पर अपनी उस रियल कॉन्शियस को भूल चुकी है। और जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, इस शरीर की कॉन्शियस है, जो हमारी आउटर पर्सनैलिटी है, फिजिकल इंट्रोडक्शन है, उसकी कॉन्शियस हो चुकी है। अब उसकी कॉन्शियस तो ठीक है, लेकिन रियल कॉन्शियस भी तो होना उतना ही बहुत ज़रूरी है ना। एक नाटक चल रहा था महाराणा प्रताप सिंह के ऊपर, तो उसमें एक एक्टर को कहा गया आपको ये रोल प्ले करना है। तो उसने कहा ठीक है। तो उसमें बहुत रिहर्सल होती थी बार बार। तो उसको ये कहना पड़ता था, मैं महाराणा प्रताप सिंह हूँ, मैं महाराणा प्रताप सिंह हूँ। अब ये उसका रोल था वास्तव में, लेकिन क्योंकि उसको इतना बार बार रिहर्सल में कहना पड़ा, वो कहते कहते उसके मुख पे ही पक्का होता चला गया। और जब वो वापस अपने घर आ रहा था और बस में बैठा, तो कंडक्टर ने अचानक ही कहा टिकट। तो उसने कहा मैं महाराणा प्रताप सिंह हूँ। तो कंडक्टर समझदार था, उसने उसको कुछ नहीं कहा, गैस कर लिया कि ये तो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है, कहाँ महाराणा प्रताप सिंह और बरसों पहलों की बातें हैं। तो वो चुप रहा और थोड़ी देर में, क्योंकि उसने टिकट तो ली नहीं और कंडक्टर का मकसद टिकट से ही था, तो उसने थोड़ी देर बस चलने दी और अचानक उसने विसल बजाई और बस रुकवाई और कहा महाराणा प्रताप सिंह जी, आपका चित्तौड़गढ़ आ गया है। तो वो उसी कॉन्शियस में ही था और वो फटाफट बस से उतर गया। तो जैसे ही वो बस से उतरा तो कंडक्टर ने विसल मारी, बस तो भागी। और इतने में बस तो कितनी दूर निकल गई, वो देखता है इधर उधर ऐसे खड़ा होके। फिर उसको आता है, अरे मुझे कंडक्टर ने क्या क्या के उतार दिया, आपका चित्तौड़गढ़ आ गया है। ओहो, मैं तो महाराणा प्रताप सिंह हूँ ही नहीं, मैं तो फलां व्यक्ति हूँ, ये तो मेरा रोल था। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि हम राजयोग के अभ्यास में
सबसे पहली बात, सबसे पहला फायदा या जिसका हम अभ्यास करते हैं कि हम अपनी रियल आइडेंटिटी में रहने के अभ्यस्त कॉन्शियस में आ जाते हैं। जो हमारी बाहर की बॉडी कॉन्शियसनेस बन चुकी है, मीन्स जो हमारा रोल चल रहा है, चाहे वो रोल माता का है, पिता का है, जो भी है, हाँ, चाहे वो रोल प्रोफेशन वाइज सबका अलग अलग है, चाहे वो भाषा सबकी अलग अलग है, सबका कुल, हाँ, नाम अलग अलग है, क्योंकि वो इस शरीर से, इस बॉडी से रिलेटेड है। जब मनुष्य जन्म लेता है उसके बाद उसको नाम मिलता है, जाति मिलती है, कुल मिलता है, फिर धीरे धीरे उसकी एजुकेशन और उसका प्रोफेशन बनता चला जाता है। वो बाद में धीरे धीरे साथ साथ सब कुछ जुड़ता चला जाता है। पर वो सब किससे जुड़ा? बॉडी से। पर बॉडी को लेने वाला कौन? जिसने जन्म लिया। वो ओरिजिनलिटी किसकी है? वो मैं आत्मा हूं, चैतन्य सत्ता, लिविंग, जिसके होने से ही ये व्यक्ति का नाम पड़ा, सब कुछ चला। और जिसके ना होने से ही एकदम क्या होता है, आप जानते हैं ना, हाँ, आत्मा चली जाती है तो तुरंत उसको धरती पे लिटा देते हैं। डॉक्टर्स कह देते हैं नो मोर। सब कुछ तो है, शरीर कितना ठीक है, सब कुछ, आंखें भी खुली हुई हैं लेकिन वो देख नहीं पा रही हैं, कान भी खुले हुए, वो सुन नहीं पा रहे हैं। उस समय अगर कोई रसगुल्ला उसके मुख में डाल दे तो वो कहेगा वाह बड़ा मीठा है, बोलेगा? नहीं। तो कोई उसको टेस्ट नहीं आ रहा, मीन्स कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। तो ये फीलिंग्स, ये अनुभव करने की शक्ति ये बॉडी में नहीं है, आत्मा के अंदर है। तो राजयोग हमारी सबसे पहले इन्हीं इंद्रियों का सिस्टम, नियंत्रण, परफेक्शन ये दिलाता है। तब ही हम अंदर से अपने आप को बहुत सशक्त महसूस कर सकते हैं और करते हैं। और यही कारण है आप अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ रहने वाले सभी राजयोग का अभ्यास करते हैं। वो तो सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, हाँ, उस समय से करना शुरू करते हैं 5 बजे तक पहले, फिर उनकी सारी दिनचर्या चलती है। और बीच बीच में सारे दिन में भी जो परिवारों से भी आते हैं हमारे सभी सेवा केंद्रों पर, अब यहाँ आप 3 दिन के लिए आए हैं तो यहाँ आपको अभ्यास कराया जा रहा है ना, आपको 4 बजे की बात भी कही जा रही है, मॉर्निंग सेशन भी आपका चलता है 6 बजे 6:30 बजे से। तो आप नहीं तो घर में तो हो सकता है आप उठते भी ना हो इतने बजे, हाँ, कोई कितने बजे कोई कितने बजे अपने हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ सारा दिन आपकी कितनी अच्छी दिनचर्या बनी हुई है, तो यहाँ का अनुभव लेके जाएंगे तो आगे आपको वही अनुभव काम में आएगा। तो कितना जीवन में सारे दिन की दिनचर्या ही रोज़ की कितनी अच्छी बन जाती है और कितना उससे आत्मा को एक सुकून मिलता है, खुश रहते हैं, एक शक्ति का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से राजयोग हमारी बुद्धि को बहुत डिवाइन बनाता है। बुद्धि के अंदर हमने क्या भरा है, एक है आपने अपने प्रोफेशन वाइज जो भी एजुकेशन ली हुई है या संसार की अन्य जो भी बातें आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, जीवन में अमल करते हैं, अच्छी बात है क्योंकि जीवन को चलाने के लिए वो सब कुछ चाहिए। लेकिन क्या मेरी बुद्धि में उसी के अनुसार किस प्रकार के डिसीजंस आते हैं? बुद्धि का काम होता है निर्णय करना, और सद्बुद्धि का दाता भगवान है। जब मनुष्य जन्म लेता है
तो उसके बड़े सभी पेरेंट्स, गुरु जो भी होते हैं उस घड़ी, सब यही कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हे प्रभु जी इसको सद्बुद्धि देना। उस समय ये नहीं कहते इसको कार देना, बंगला देना, हाँ इसको वकील बनाना या इसको ये बनाना वो बनाना, वो बाद में सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो तो सोचना उसको जीवन चलाना है। लेकिन सबसे पहली ब्लेसिंग कौन सी चाहिए? सद्बुद्धि की। जब सद्बुद्धि होगी तो सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो जीवन में जिसकी बुद्धि अच्छी होती है, और वो अच्छी बुद्धि मीन्स सिर्फ शार्प नहीं, लेकिन सद हो, श्रेष्ठ हो, डिवाइन हो, तो ये सद्बुद्धि की ब्लेसिंग हमें राजयोग से मिलती है। और जहाँ बुद्धि अच्छी होती है, सद होती है, तो वहाँ डिसीजन अपने आप अच्छे होते हैं। इसलिए राजयोग हमारे को सबसे पहले इस बात से सशक्त करता है, बुद्धि में कोई भी उल्टी बात ठहरेगी नहीं, कोई भी जिसकी जरूरत नहीं है उसे आप अपनी बुद्धि में डालेंगे नहीं। बुद्धि को इतना स्वच्छ रखना कि उसमें अच्छी बातें ही आए, इसीलिए बुद्धि को पात्र कहा जाता है। और ये कहावत भी है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में समाता है। अब ये कहावत बनी हुई है, तो उसमें वो बातें आए जो जीवन को महान बनाने वाली है, जीवन को ऊंचा उठाने वाली है। तो ये ईश्वरीय शिक्षा राजयोग की हमारी बुद्धि में वही ज्ञान डालती है। और यही ज्ञान सबसे पहला मिला कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, फिर मैं परमात्मा की संतान हूं, ईश्वरीय रचना हूं। जब परमात्मा गुणों का सागर है, शांति का सागर है, तो मैं उसकी रचना भी, उसकी क्रिएशन भी तो शांति वाली होनी चाहिए ना। पिता हो शांति का दाता और बच्चा हो अशांति मचाने वाला। तो सहज अंदर रियलाइज होता है कि मुझे भी शांत रहना है, और मेरे द्वारा जो कर्म हो वो भी शांति फैलाने वाले हो। तो बुद्धि में हमारे ज्ञान रत्नों का भंडार हो, वो रत्न मीन्स ही वैल्यूएबल। हाँ, रत्न तो बड़े कॉस्टली होते हैं ना, वो तो स्थूल रत्न, लेकिन ज्ञान हमारे जीवन को और अधिक, उस कॉस्ट से भी ज़्यादा बहुत वैल्यूएबल बना देता है, जो खरीदा भी नहीं जा सकता। एक बार एक व्यक्ति किसी गुरुजी के पास पहुँचे, गुरुजी बहुत पहुँचे हुए थे, वो व्यक्ति बड़ा सेठ था। तो उसके मन में ये था कि मैं गुरुजी से कुछ आशीर्वाद प्राप्त करूं, और वो गुरुजी के पास जाते और उनसे विनती करते कि आप मेरे लिए कोई आशीर्वाद दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए, कुछ मुख से उच्चारिए जिसका मुझे लाभ हो जाए। तो गुरुजी बिल्कुल शांत रहते थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते थे। तो सेठ जी को बड़ा मन में ख्याल आता था, ना मालूम गुरुजी मेरे लिए कुछ भी कहते नहीं है। और वो बहुत साथ में गुरुजी के लिए प्रसाद बहुत कुछ लेके, हाँ दक्षिणा आदि, गुरुजी बस ऐसे देखते और कुछ नहीं कहते। तो आखिर उसने सोचा कि अब मैं क्या तरीका अपनाऊं जो गुरुजी मेरे लिए कुछ तो कहे। तो उसने निमंत्रण दिया गुरुजी को कि महाराज आप हमारे घर पधारिए। तो गुरुजी ने सहज स्वीकार कर लिया, उसे बड़ी खुशी हुई। गुरुजी ने सिर हिलाया और विधिवत उनके यहाँ जाना हुआ। तो सेठ जी ने उनके आगमन में बहुत तैयारियां की, बहुत सजावट की, बहुत उनके लिए आसन आदि तैयार किया।
जब गुरुजी पहुँचे, उनका स्वागत आदि हुआ, जो भी विधि थी, और वो जाकर के विराजित हुए आसन पर। अब सेठ और उनका परिवार सारा आसपास बैठ गया। तो अब सेठ जी उसी नज़रों से, आश से गुरुजी की तरफ देखने लगे। तो गुरुजी तब भी शांत, चुप, कुछ नहीं मुख से बोले। तब सेठ जी ने सोचा पहले कुछ खिलाया पिलाया जाए। तो उनके लिए बहुत कुछ बनाया हुआ था, जैसा आप समझ ही सकते हैं। तो इतने में, क्योंकि उनको मालूम था कि गुरुजी तो अपने ही कमंडल में लेंगे, हमारे बर्तनों में तो खाएंगे नहीं, तो जैसे ही सेठ जी ने, गुरुजी के साथ कमंडल था, वो रखा था पास में, तो सेठ जी की जब नज़र गई तो कमंडल बहुत खराब था, मैला सड़ा हुआ, गंदगी लगी हुई जैसे, उसको मांजा हुआ भी नहीं था। तो सेठ जी को अंदर तो अच्छा नहीं लगा, पर गुरुजी के लिए कुछ कह तो नहीं सकते थे। उसने नौकर को इशारा किया, तो नौकर समझ गया और भाग के तुरंत उस कमंडल को खूब अच्छी तरह मांज के चमका के लाया। तब सेठ जी ने अपने हाथों से ही जो इतनी बढ़िया खीर बनाई हुई थी मेवे आदि डालकर, वो उस कमंडल के अंदर डाली, ताकि गुरुजी उसको स्वीकार कर सकें। उसके बाद सेठ जी अब उसी दृष्टि से फिर देखने लगे कि गुरुजी अब तो मेरे लिए कुछ। तो गुरुजी ने कहा कि मैं आपको शिक्षा दे चुका हूँ। सेठ जी सोच में पड़ गए कि अभी तक कुछ मुख से तो कहा ही नहीं है। तब गुरुजी ने कमंडल की तरफ देखा। जैसे ही देखा तो सेठ जी समझ गए कि मैंने कमंडल को स्वच्छ किया, धोया, तब उसके अंदर खीर डाली। तब गुरुजी ने कहा, इसीलिए मैं आज दिन तक चुप था, क्योंकि जो तुम्हारा बुद्धि रूपी बर्तन है, अभी उसके अंदर बहुत कुछ माया, संसारिक बातें, तेरा मेरा, लोभ लालच आदि आदि। तो मेरी कही हुई बातों का प्रभाव, पहले उसे स्वच्छ करो। बुद्धि को ये एक बर्तन, सोने का पात्र, जिसमें क्या जाना चाहिए, इसका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। आप भी अपने घर में अगर चांदी का कटोरा है तो उसके अंदर क्या डालेंगे आप समझ सकते हैं। उसके अंदर बाहर बगीचे की खाद तो डाल के नहीं ले आएंगे, कोई अच्छा मिष्ठान ही डालेंगे ना। तो मैंने सारा दिन अपनी बुद्धि में क्या क्या डाला, और मेरी ही बुद्धि है, और बुद्धि कितनी ज़रूरी है मेरे जीवन के लिए, कैसी बुद्धि होनी चाहिए। आज हम अपने परिवार के सदस्यों को भी कहते हैं अच्छे बनो अच्छे बनो, पर उनकी बुद्धि में हम डाल क्या रहे हैं? अपनी बुद्धि में हम सारा दिन क्या डाल रहे हैं? तो राजयोग हमें ये महसूस कराता है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान रत्नों को डालते हैं। फिर चाहे संसारी कारोबार की बातें आती हैं तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अगर बुद्धि में ईर्ष्या की, द्वेष की, लोभ लालच की, तेरी मेरी बातें, इसको ये करना, उसको गिराना, उसको आगे करना, पीछे करना, हेरा फेरी, क्या क्या चल रहा है आज। और जहां देखो ये सब कुछ होता है, वहां भय अवश्य होता है। बाहर से चाहे हम ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन अंतरात्मा भयभीत रहती है, स्ट्रेंथन नहीं महसूस कर सकती। और उस व्यक्ति के सामने तो बिल्कुल ही नहीं, जिसके लिए कुछ उल्टा उल्टा सोचते रहते हैं, उल्टा उल्टा प्लान करते रहते हैं, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये हमारी आंतरिक फीलिंग्स, आत्मा की बातें हैं, इंटरनल हैं। और हम वही ही स्व का ही
अपना ही सशक्तिकरण चाहते हैं, और तब हमारी डिसीजन पावर बढ़ती है। इसीलिए हम अनुभवी हैं इस बात के, और हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि राजयोग से हमारे जीवन के अंदर शक्तियां आती हैं, आंतरिक शक्तियां आती हैं, सूक्ष्म शक्तियां आती हैं, निर्णय करने की शक्ति आती है। बुद्धि का काम ही निर्णय करना है। निर्णय ठीक नहीं होगा तो आगे सब कुछ कैसे ठीक चलेगा। और निर्णय से भावार्थ कोई सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है, लेकिन बुद्धि की दिव्यता से भी है, जिससे हम दूरदर्शी होकर के बहुत विशालता के साथ निर्णय को कर सकते हैं। परखने की शक्ति आती है। आपका ये भी एक चैप्टर रहेगा, राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की, रूहानी शक्तियों की प्राप्ति। आज कितनी बड़ी समस्या है कि मनुष्य के अंदर एकाग्रता नहीं रही। बच्चों को हम पढ़ाने के लिए कितना एकाग्रता का फोर्स देते हैं कि आप इसमें मन लगा के पढ़िए, और पता भी नहीं चलता उसका मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भटक रहा है। तो मुझे भी अपने आप पर कितने कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि मेरा मन और बुद्धि कहाँ कहाँ जाता है। जहाँ आवश्यकता ही नहीं है वहाँ भी जाता है, तो क्यों। चलो जहाँ आवश्यकता है वहाँ तो ठीक है, और तभी ही कंसंट्रेशन होगी कि जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ नहीं जाए, ज़रूरत ही नहीं है। मुझे क्या ज़रूरत है किसी ने क्या पहना है, किसी ने क्या खाया है, किसका कैसा घर है, किसके कैसे रिश्ते हैं। कितना आज मनुष्य इन बातों में जाता है। और आज सोशल मीडिया ने तो कितना एंगेज कर दिया है, कितना। सारा दिन आप देखिए, सामने वाले व्यक्तियों से बातचीत नहीं हो पाती और फोन पर हजारों से बातचीत हो रही है, जिसमें से 50% को हम कम करके भी अपना कार्य चला सकते हैं। और सारा दिन कैसी कैसी न्यूज़ सुनते रहते हैं, मन हर्ट होता है अंदर से। वो न्यूज़ आपको सुख नहीं पहुंचा रही है, वो न्यूज़ आपको हेल्प नहीं कर रही है, वो न्यूज़ आपको कारोबार में भी हेल्प नहीं कर रही है, ऐसी है ही नहीं वो। तो क्या मेरी इतनी परखने की, निर्णय करने की शक्ति नहीं है? वो राजयोग से नेचुरल आ जाती है, सहज आ जाती है। तो प्यारे भाई बहनों, ये बहुत आवश्यक है, तभी हमारा जीवन वैल्यूएबल बनता है। हम खुशहाल तभी रह सकते हैं, क्योंकि अंदर एक्स्ट्रा या नेगेटिविटी वाला कुछ भी नहीं हमें डालने की आवश्यकता। जैसे भोजन पर ध्यान रखना, अन्य बातों पर ध्यान रखना आवश्यक होता है, ऐसे मैंने अंतरात्मा के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और ये सब तभी होता है जब कहीं हम अंदर से खाली हैं। सबसे जरूरी बात, अंतरात्मा को कुछ चाहिए, लेकिन उसको मालूम नहीं वो मैं कैसे और क्या डालूं, और वो क्या चाहिए जिससे मेरी सेटिस्फेक्शन हो, मैं खुश रहूं, मैं सुख महसूस करूं, दुख नहीं। तो कितना कुछ हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा ग्रहण कर लेते हैं, जिससे आत्मा को दुख की फीलिंग्स आती रहती है, बैठे बैठे भी दुख की फीलिंग्स आती है। परंतु राजयोग हमें इन सब बातों से सेफ कर देता है, क्योंकि हमारी बुद्धि में ये स्थित है, मालूम है कि मेरी बुद्धि डिवाइन रहनी चाहिए और वो परमात्मा की याद से लिंक्ड होनी चाहिए।
तो जहाँ जैसा कनेक्शन होगा वहाँ वैसी ही प्राप्ति होगी। आज कोई का संग अच्छा नहीं होता तो हम बार बार टोकते हैं, ये संग तुम्हें बिगाड़ देगा, ये संग तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, ये संग तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। कितने लेक्चर्स देते हैं हम। तो आवश्यक है ना कि मेरे मन और बुद्धि का संग, क्योंकि ये सूक्ष्म है, अंदर का है, बाहर का नहीं है, उस पिता परमात्मा के साथ चाहिए जो दाता है, देने वाला है। दुनिया में सब लेने वाले हैं, कोई किसी को नहीं देता, कोई किसी को नहीं देता। देता है तो लेता है, लेता है तो देता है। एक परमात्मा है जो दाता है, उसे लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो सागर है। सागर में कोई 10 बाल्टियां पानी डाला है तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसको जरूरत है क्या? हाँ, वो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, दाता है। तो मैं अपनी बुद्धि में उससे उस ज्ञान को हासिल करती जाऊं तो बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है, डिसीजन पावर बढ़ जाती है। इसलिए राजयोग के द्वारा, क्योंकि राजयोग का अर्थ आप समझ ही चुके हैं, योग मीन्स कनेक्शन। कनेक्शन विद होम? विद सुप्रीम पावर। मैं उसकी रचना, संतान, आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और मुझ आत्मा का संबंध उस सुप्रीम पावर के साथ है। तो मैं अपने अंदर वो सहज उन प्राप्तियों को ग्रहण करती हूँ, तो मेरा सशक्तिकरण होता जाता है, एम्पावर्ड होती जाती हूँ, इतनी पावर्स मिल जाती है। राजयोग से जीवन में सदा खुश रहने की कला आ जाती है। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से खाली नहीं हूँ, भरपूर हूँ। जैसे कोई छोटी सी प्राप्ति भी, कोई गुड न्यूज़ भी आपको खुश कर देती है। भले वो खुशी फिर एक ही दिन रहती है, आधा दिन रहती है, या कब तक रहती है, वो आप स्वयं अनुभवी हैं। लेकिन राजयोग में तो हमारा कनेक्शन निरंतर रहता है परमात्मा के साथ। हम उसका अभ्यास सारे दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं और करते हैं। तो वो खुशी भी हमारी बरकरार रहती है। वो एक दिन की नहीं रहती, आधे दिन की नहीं रहती, थोड़ी घड़ी की नहीं रहती, क्योंकि वो आंतरिक है, परमानेंट रहती है। आज हमारी कोई भी खुशियों का आधार क्या बन चुका है? छोटी छोटी प्राप्तियां, संसारिक। आज अगर वो खुशी दे रही है, कल ही पता लगता है कि आपके किसी रिश्तेदार को उससे ज़्यादा लॉटरी निकल आई, या स्टेटस मिल गया, या कहीं से कुछ मिल गया। वहाँ ही हमारी खुशी, जो इतना कुछ मिला था, वो एकदम डाउन हो जाती है, पानी हो जाती है। एक बार एक हंसी की बात है, प्रैक्टिकल है। हस्बैंड वाइफ थे, तो वाइफ ने अपने हस्बैंड के आगे अपनी इच्छा रखी कि मुझे ना वो डायमंड सेट चाहिए, और कहीं भी फंक्शन पे जाते हैं आजकल तो आपको पता है, और ये वाला चाहिए। पति ने भी सोचा ठीक है, उसने प्रयास करके कहा थोड़े दिन रुक जाओ बस। फिर उसको वो बनवा के दिया। जब वो आए सेट तो बहुत खुश हुई, और उसको इतनी खुशी थी, किसी फंक्शन में जाना था, और वो उसको पहन कर गई, और उसे ये था मैंने इतना कॉस्टली डायमंड सेट पहना हुआ है, और बड़ी खुशी खुशी हंसती बेलती पति के साथ उस पार्टी में पहुंची। तो पति ने भी देखा आज ये बड़ी सेटिस्फाइड है, चलो अच्छा हुआ, इसकी इच्छा मैंने पूरी कर दी। अब जैसे ही वो पार्टी में पहुंचे, 5 मिनट भी नहीं हुए थे, तो उसके हस्बैंड ने देखा वो तो बड़ी मायूस लग रही है, और चेहरे पे वो खुशी नहीं है, वो झलक ही नहीं है। तो बड़ा उसको ख्याल चला, ये क्या हो गया अचानक, कोई बात तो हुई है। उसको कोने में ले जाके पूछा क्या हुआ है, कोई ने कुछ बोला क्या आपको? उसने कहा नहीं। कहा फिर क्या हुआ है? कहा वो जो मैंने पहना है ना सेट, वो उसने भी पहना, वो दूसरी ने। बस
इतने में ही जैसे सोडा बॉटल खोलन छू पानी, सदा काल के लिए जीवन खुशहाल बन जाता है। और खुशी जैसा खजाना नहीं। मनुष्य को सब कुछ मिल जाए और खुशी ही ना हो तो उसका कोई लाभ ही नहीं है। खुशी ही सबसे बड़ी खुराक भी मानी गई है। खुश रहने वाला व्यक्ति निरोगी भी सहज रह सकता है। रोग आता भी है तो उसका मन उससे प्रभावित नहीं होता, मन सदा खुश रहता है। तभी आप देखते ही हैं कि राजयोग का अभ्यास करने वाले शरीर को चाहे कुछ भी हो रहा हो, परंतु मन प्रसन्न है, खुशहाल है, तो वो खुशी खुशी अपने कार्य में सदा रत रहते हैं, व्यवहार में भी परफेक्ट रहते हैं, सभी कार्यों में उनका दिल लगा रहता है। आज मनुष्य कितना खुश रहता, आप सोचिए। खुश रहने के लिए कितना कुछ सोचना पड़ता है, कितनी एक्सरसाइज भी करते हैं, परंतु थोड़ी देर में ही फिर वैसे ही हो जाते हैं। पर राजयोग हमें सदा के लिए खुश कर देता है और हमेशा हमारे जीवन में उमंग और उत्साह बना रहता है। कभी मायूसी नहीं आती, कभी उदासी नहीं आती है, कभी डिस्टर्बेंस नहीं फील होता, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। चाहे सामने कैसी कैसी भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ, घटनाएं तो होंगी ही होंगी, सदा एक जैसी कभी हो ही नहीं सकती हैं। हम जैसा सोचें वैसा ही हो, ये तो कोई आवश्यक नहीं है। हम सोचेंगे अभी मुझे कमरे में जाना है, बारिश नहीं आना, और बारिश कहेगी मैं तो आ ही चुकी हूँ, बाहर निकल के तो देखो। हाँ, तो हम परेशान हो जाएं, वो आई है, उसका काम है आना। ऐसी कोई भी घटना अपने समय पर घटती है। कोई भी परिस्थिति, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, हाँ, चाहे संबंधों की, चाहे कोई भी प्रकार से कैसी भी, वो अपना काम करेगी। परंतु मुझे अपनी स्थिति को बहुत शक्तिशाली रखना है। मैं शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। राजयोग हमें अंदर से इतना सशक्त होने के साथ साथ भरपूर कर देता है। तो जब व्यक्ति अंदर से भरपूर होता है, आज बाहर से भरपूर होने का प्रयास करते रहते हैं, बैंक भर जाए, जेब भर जाए, ये आ जाए, घर भर जाए, वो हो जाए, इसकी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन अंदर से अगर मैं खाली हूँ तो सब कुछ भरने के बाद भी मैं खुशहाल कैसे रह सकती हूँ, संतुष्ट कैसे रह सकती हूँ। तो जब मैं अंदर से भरपूर होती हूँ, अंदर मेरे शांति है, सुख है, शक्ति है, खुशी है। जैसे पेट भरा हुआ हो, कोई आपको कितनी बढ़िया मिठाई भी लाए, कहते बस बस अब मेरे लिए, हाँ, मुझे नहीं चाहिए। लेंगे भी तो कितनी ले पाएंगे, क्योंकि पेट भरा हुआ है। ऐसे अंतर आत्मा हमारी अंदर से भरपूर है। जो आत्मा को चाहिए वो उसे मिल रहा है, ऑलरेडी निरंतर मिल रहा है, क्योंकि उस प्राप्तियों का भंडार तो वो है, सर्वोच्च सत्ता जो सुख देने वाला है। ये साधनों पर आधारित चीज़ें, साधन है, उसे इस्तेमाल करना अच्छी बात है, सहयोग है उसका, हाँ, सेवा है उससे, लेकिन मैं उस पर आधारित नहीं हूँ। अंदर से जब मेरे को वो सुख मिल रहा है, अंदर से जब वो परमात्मा प्यार का सागर है, वो प्यार मिल रहा है, तो मुझे किसी व्यक्ति वस्तु पर आधारित नहीं होना पड़ेगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राजयोग से ही हमारी आत्मा अंदर से उस पिता परमात्मा से वो सूक्ष्म प्राप्तियां जो आत्मा को चाहिए वो होती रहती हैं। तो मन भी अच्छा रहता है, बुद्धि भी अच्छी रहती है, और हमारे संस्कारों का भी दिव्यकरण होता चला जाता है। कितने संस्कार आज मनुष्य के ऐसे हैं जिससे वो खुद ब खुद भी परेशान होता है
और उसके आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। मान लीजिए किसी का आलस्य का ही है, तो वो खुद भी देखो अपने जीवन में कैसा नीरस सा हो जाता है, और अन्य परिवार के सदस्य भी उससे परेशान रहते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्या क्या है। हाँ, 5 विकार तो जड़ है उन सब की। तो वो भी हमारा परिवर्तन होता जाता है राजयोग के आधार से, क्योंकि आत्मा एनलाइटेड हो गई ना, तो वो शुद्धिकरण हो जाता है और वो सुखदायी संस्कार बन जाते हैं जो देवताओं के संस्कार हैं। ऐसा हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है और उसी के अनुसार हमारा पुरुषार्थ, सोच, हमारी स्थिति बनती है। तो राजयोग के माध्यम से हमारा ऐसे स्वशक्तिकरण सहज है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मेहनत का काम ऐसा नहीं है, कोई असंभव नहीं है। क्योंकि हमें कहा किसने, सिखाया किसने? उस सुप्रीम पावर ने, जो हमारा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, परम गुरु भी है। वो हमें ऐसी बात कहेगा ही नहीं जो हम कर ना सकें। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अच्छा भी बनाना चाहता और कष्ट भी नहीं देना चाहता। अगर किसी बात में वो मेहनत देता भी है तो इसीलिए कि हे प्रिय संतान, तुम आगे चलकर बहुत एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, महान व्यक्ति बनेंगे। तो हम सब उसकी रचना हैं। जन्म जन्म से गाते तो आए ना, हे प्रभु जी तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। तो वो सुख गनेरे कहाँ गए? अब इस राजयोग के अभ्यास से, क्योंकि उस मात पिता, सुप्रीम पावर से हमारा लिंक हो गया, कनेक्शन हो गया, योग हो गया, संबंध बन गया। जो संबंध पे सिर्फ शब्दों में था पहले, और अब प्रैक्टिकल जीवन में आ गया, मन बुद्धि उसके साथ जुड़ गया। तो आत्मा को वो सुख के सागर से वो सुखों का एहसास होता है, फीलिंग्स होती हैं, संतुष्टता आती है, तो प्रसन्नता आती जाती है। अभी हम कुछ मिनट राजयोग के अभ्यास में बैठेंगे। अपने मन को और कहीं नहीं ले जाइए, ये अनुभव यहाँ से ही करके जाइए कि मैं अपने मन को अपने अनुसार जहाँ चाहूँ वहाँ ले जाऊँ। इस समय मुझे अपने मन को अपने पिता के पास, परम पिता के पास, सागर के पास ले चलना है, जो परम धाम का वासी है, इस सृष्टि का मालिक है। हे परम पिता परमात्मा, मेरे परम प्रिय पिता, मैं आपकी संतान हूँ। मैं एक चैतन्य सत्ता हूँ। सूक्ष्म हूँ। बिंदु स्वरूप हूँ। मस्तक के बीच विराजित हूँ।